वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंधुओं, आज हम बात करेंगे नवग्रहों में द्वितीय ग्रह चंद्र ग्रह के बारे में। एक बात बताऊं, नवग्रहों में दो ग्रह अति महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्र। चंद्रमा पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य हमारे प्राण हैं। चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जल प्रधान तत्व हैं। और चंद्रमा मन के अधिपति हैं, वो मन है। चंद्रमा जब शुभ स्थिति में होते हैं तो धन संपदा, मात्र सुख, मकान, गाड़ी, घोड़ा, प्रॉपर्टी आदि का सुख प्रदान कराते हैं। चंद्रमा जब अशुभ स्थिति में होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, तो चंद्रमा के कारण इन सब सुख से वंचित होना पड़ता है। मकान, घोड़ा, गाड़ी, मात्र सुख में कमी, इन सब से वंचित होना पड़ता है, व्यक्ति को होता है। बंधुओं, चंद्रमा अगर शुभ है तो कोई बात नहीं, फिर भी चंद्रमा का अर्चन, वंदन, आराधन आप करते रहो, शिव उपासना आप करते रहेंगे तो चंद्रमा और भी शुभता प्रदान करते रहेंगे। परंतु चंद्रमा अगर प्रतिकूल स्थिति में हो, अशुभ हो, और कोई ज्योतिषी आपको बताए कि चंद्रमा के कारण ये परेशानी आपको भोगनी पड़ रही है, तो आप अनुकूल करने के, शुभ बनाने के शास्त्रों में अनेकों उपाय हैं। चंद्रमा के कई मंत्र हैं, बीज मंत्र है, वैदिक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, कई मंत्र हैं, अनेकों प्रकार के दान हैं, रत्न आदि भी आप पहन सकते हैं। देखो, कुंडली में किसी ज्योतिषी ने बताया कि कुंडली में चंद्रमा अशुभ है और चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा तब आएगी, तब चंद्रमा शरीर के अनेकों रोग आपको देगा, जैसे पेट के रोग, लीवर इन्फेक्शन, एसिड आदि, यहां तक कि जलोदर जैसी बीमारी व्यक्ति को चंद्रमा के कारण होती है। नंबर 2 फेफड़े के रोग, जुखाम, खांसी, नजला, दमा, टीबी तक चंद्रमा बना देता है। नंबर 3 दिल के रोग, नींद नहीं आना, मन नहीं लगना, बेचैन रहना, चिंता करना, घबराहट होना, और यहां तक कि हार्ट अटैक की स्थिति चंद्रमा ला देता है। चंद्रमा जब शुभ होते हैं तो बहुत शुभता देते हैं, और जब अशुभ होते हैं तो इनसे खतरनाक कोई नहीं है। इसलिए जब चंद्रमा आपको पता चले किसी ज्योतिषी के द्वारा कि चंद्रमा अशुभ है और ये शारीरिक परेशानियां, कोई भी अड़चन हमारे जीवन में चंद्रमा के कारण हो रही है, तो आप विशेष रूप से एक काम करिए, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।
क्या करना है? एक लोटा जल लेना है, जल में कच्चा दूध डालना है। देसी गाय का दूध हो तो और अच्छा, कि न हो तो कोई बात नहीं, कच्चा दूध उसमें अवश्य हो। उसमें थोड़े चावल डालो, थोड़ी चीनी डालो और धूप और दीप साथ में लेकर एक बात और ध्यान से सुनो, सफेद आग के 21 फूल और आप ले लीजिए। सफेद आग के 21 फूल आप साथ में ले लेंगे और किसी शिव मंदिर में जाएंगे। शिव मंदिर में जाकर आसन लगा के बैठ जाएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। शुद्ध जल से अभिषेक करने के पास में जल का लोटा है जिसमें चीनी चावल आदि पड़े हैं, उससे अभिषेक करेंगे। शिवलिंग को अभिषेक किया, फिर शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करेंगे, अभिषेक करेंगे, प्रक्षालन करेंगे। फिर उस पे हो सके तो सफेद चंदन की व्यवस्था करना, सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाना शिवलिंग पर। त्रिपुंड लगाकर एक और बात, अगर आपके पास सफेद चंदन ना भी हो तो कोई बात नहीं, रोली होगी, रोली भी न हो तो हल्दी तो घर में होगी ही, हल्दी आप ले जाइए और हल्दी का ही त्रिपुंड आप लगाइए। फिर धूप दीप जला लीजिए और जो आग के फूल आप लेके घर से गए हैं, वो आग के फूल एक एक फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना? एक मंत्र बोलना है जिसे सभी लोग जानते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलकर एक पुष्प चढ़ा देना है, फिर दूसरी बार बोलेंगे ओम नमः शिवाय, दूसरा फूल। इस तरह से 21 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक पुष्प आप चढ़ाएंगे। फिर आरती करेंगे, आरती करके प्रणाम करके आप आ जाएंगे। जो भी आपकी श्रद्धा हो वो भोग लगाएं, हो सके तो किसी सफेद वस्तु का, बर्फी का, बतासे का चमक लगाइए सोमवार के दिन भगवान शिव को, और आप आ जाइए। 21 सोमवार आप करेंगे और 2-4 सोमवार ही कर पाएंगे, आपको आराम होना शुरू हो जाएगा और 21 सोमवार होते होते आप स्वस्थ हो जाओगे। आपको महसूस होगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। एक और बात, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर नहीं जा सकता, बेचारा चारपाई पे पड़ा है, रोगी है और चंद्रमा के कारण उसकी स्थिति मंदिर जाने की नहीं है, तो क्या करें? तो जो रोगी बिस्तर पे पड़ा है, उसके घर का कोई भी सदस्य, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसका पिता, कोई भी एक काम करे, एक कटोरी खीर बनाए, चावल, दूध, चीनी इतना चाहिए और आगे तुम्हारी श्रद्धा है, उसमें काजू, बादाम, किशमिश जो भी आप डालें सो डालो। खीर बनाइए, बढ़िया बनाइए, एक कटोरी खीर चाहिए। उस कटोरी खीर में 2 बूंद देसी घी डालिए और जो रोगी चारपाई पे पड़ा है, उस रोगी के सर से पैरों की तरफ वो खीर कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार आप उतारिए। लेकिन ध्यान रहे, आपने अगर पहले सोमवार को 21 बार उतारा तो हर सोमवार को 21 बार ही उतारना पड़ेगा। एक नियम बनाओ, 7 बार उतारना है कि 11 बार या 21 बार। प्रत्येक सोमवार वो 21 बार, 11 बार या 7 बार आप उतार, वो खीर किसी सफेद गाय को आप खिलाएंगे। ये भी आपको 21 सोमवार ही करना है। 2-4 सोमवार इस तरह से खीर उतार के आप खिलाएंगे
तो 2-4 सोमवार के बाद ही उस रोगी को कुछ राहत महसूस होगी, जिसको डॉक्टर की दवाई भी फायदा नहीं कर पा रही थी, उसको दवाई आराम करने लगेगी और वो स्वस्थ होने लगेगा। बस इतना सा कार्य करना है। आप श्रद्धा और विश्वास से आप करके देखेंगे तो आप स्वयं आपको लगेगा कि ये तो बड़ा चमत्कार है।